जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि हाउजन के सामने वह मिस्टीरियस वॉरियर आ गया है। अब इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। दोनों अपना अपना मार्शल ड्रैगन को बाहर निकालते हैं। नाइट वन कहता है कि मैं टूर्नामेंट के स्टार्ट से ही एक भी मैच नहीं हारा हूँ और मैं पहले मैच से ही तुमसे लड़ने का वेट कर रहा था। मुझे आशा है कि अब तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तभी हाउजन अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि मैं भी तुम जैसे कॉम्पिटिटर को ढूंढ रहा था। तभी हाउजन हेलो ऑफ फेथ प्रोटेक्शन वाटर लाइट पावर अटैक की टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है और ये देख कर लिंजन टेंशन में आ जाती है। लेकिन तभी हियुआ कहते हैं कि उस जैसे जीनियस के लिए एक साथ तीन स्किल को यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नाइट नंबर वन उन तीनों अटैक को एक साथ ही रोक देता है। हाउजन अपनी पूरी पावर लगाकर उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन वह हर बार उसे एक ही तलवार से रोक देता है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मानो हाउजन अपनी जी जान लगा दे रहा है। लेकिन नाइट नंबर वन के लिए यह एक बच्चे का खेल है। हाउजन अलग अलग डायरेक्शन से उस पर हमला कर रहा है और उस पर अपनी एनर्जी भी छोड़ता है। लेकिन नाइट नंबर वन अपनी स्पीड पावर का यूज करके और स्पीड पावर से उसे आसानी से नलिफाई कर देता है। तभी नाइट नंबर वन कहता है कि तुम्हें फर्नेस नाइट की आबादी खुद ही त्याग देनी चाहिए और तुम अपना स्ट्रॉन्ग अटैक क्यों यूज नहीं कर रहे हो। और अब हाउजन अपनी और ज्यादा स्पेशल पावर का यूज करके उस पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करता है। लेकिन इस बार वह अपने एक ही हाथ से हाउजन की पूरी शक्तियों को रोक देता है। लेकिन तभी हाउजन उस एरिया के आसपास आग का वर्कपूल क्रिएट कर देता है। यह एक कॉन्सेंट स्किल है जो भी किसी को समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन कुछ नाइट समझ जाते हैं कि ये सीक्रेट टेक्निक है और इस टेक्निक के अंदर एब्सेंस ऑफ स्किल का ऑरा है और मेन एल्डर खड़े होकर हैरानी से देखते हैं। और अब वह समझ जाते हैं कि ये क्लिंग स्लॉट टेक्निक है और ये मास्टर क्वीन की बनाई गई अल्टीमेट स्किल है। क्योंकि अभी हाउजन की स्पेशल पावर इतनी नहीं है, इसलिए यह अपने पीक पर नहीं है और इसलिए सिर्फ ये अपनी 1/10 ही पावर दिखा पाएगा। नाइट नंबर वन इसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में बार बार असफल हो जाता है। और अब वह समझ जाता है कि इस वर्कपूल में हाउजन गायब होकर बीच बीच में बाहर निकलकर उस पर हमला करने वाला है। जिस भी नाइट नंबर वन एक इवल स्माइल देता है और कहता है कि भले ही यह स्किल एक जीनियस स्किल है, लेकिन तुम अभी इसके स्ट्रक्चर से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो, इसलिए मैं इसमें से आसानी से बाहर निकल जाऊंगा। अब वही हाउजन बीच बीच में उसके ऊपर से अचानक से अटैक कर रहा था, लेकिन नंबर वन उसके हर एक अटैक को डिफेंड कर पा रहा था। और फिर नाइट नंबर वन ड्रैगन राइज अटैक करके हवा में उड़कर अटैक पोजीशन में आता है ताकि वह ऊपर से इस वर्कपूल से बाहर निकल सके। हाउजन इसे बीच में रोकने की कोशिश भी करता है और फिर उनकी फाइट होने लगती है। लेकिन नाइट नंबर वन हाउजन को दूर फेंक देता है और फिर वर्कपूल खत्म हो जाता है। और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि उसने इतनी पावरफुल अटैक को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। लेकिन वो भी हाउजन की इस स्किल से बहुत ज्यादा खुश है और कहता है कि तुमने अब अपनी इनहेरिटेंस स्किल को यूज करना शुरू कर ही दिया। और फिर वह हाउजन को बताता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग विनेजर्स नाइट बनना चाहता था और तुम्हारे पिता हमेशा से मेरे टारगेट रहे थे, इसलिए मैं टूर्नामेंट की स्टार्टिंग से ही तुमसे लड़ना चाहता था। लेकिन मुझे अब लगता है कि मुझे तुम्हें हराने में कोई भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि तुम तो आसानी से ही हार रहे हो। और फिर वह हाउजन के ऊपर अटैक कर देता है और फिर उनमें फाइट होने लगती है। हाउजन अपना इस फाइट में 100% देता है और ऐसा लगता है कि नाइट नंबर वन इस फाइट में केवल एक बच्चे की तरह लड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह जीत रहा है। लड़ते लड़ते नाइट नंबर वन हाउजन का मजाक भी उड़ाता है। कहता है कि तुम नाइट ऑफ हॉरी स्किल की लेगेसी पर एक कलंक हो, कि तुम अभी भी इतनी कमजोर हो। हाउजन ने अपनी स्किल्स यूज कर ली है, लेकिन अभी भी उसके जीतने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। वह उसके पास आता है और कहता है कि यह तुम मुझे दिखाओ कि तुम्हारी मास्टर जिंगयू ने तुम्हें और क्या सिखाया है। हाउजन के मुंह से खून निकल रहा है और उसे बहुत ज्यादा चोटें भी आई हैं। और अब हाउजन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगता है, क्योंकि वो अब अपने फाइनल अटैक पर है। और अब वह अपना ड्रैगन बाहर निकालता है और उस पर सनलाइट स्ट्राइक करता है और यही सेम अटैक नाइट नंबर वन भी करता है और उन दोनों के अटैक नलीफाई हो जाते हैं। लेकिन तभी हाउजन आकर उस पर अचानक से हमला कर देता है और वो उससे भी बच जाता है और बल्कि हाउजन की एक स्लॉट टूट जाती है। हाउजन अपनी सिंगल स्लॉट से ही लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दूर फेंक दिया जाता है। हाउजन के मुंह से निकलता खून और बेहोशी की हालत सभी को निराश कर देती है और रेफरी हाउजन की हालत को देखकर उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम हार मानना चाहते हो, क्योंकि अब तुम्हारी कंडीशन और तलवार दोनों ही टूट चुकी है, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। तभी नाइट को निराश होकर सोचता है कि क्या ये यही थी ग्रैंडपा की चॉइस जो एंड में हार ही गई। लेकिन तभी हाउजन कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और यह सुनकर रेफरी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी नाइट नंबर वन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने यह मैच कंटिन्यू किया तो फिर यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम हार मान लो, मुझे तुम्हें और तकलीफ नहीं देनी है। हाउजन कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम स्ट्रांग हो, तुमने स्टार्टिंग से अब तक अपना बेस्ट नहीं दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो ताकि मैं भी अपने आप को जान सकूं। और अब हाउजन अपना विक्टिम अटैक को समन करता है और एल्डर्स ये देखकर हैरान है कि इसमें यह अटैक करने की हिम्मत है। इस अटैक में इसका ब्लड और एनर्जी यूज होगा और अगर इसने यह कुछ ज्यादा देर तक यूज किया तो फिर इसकी जान भी जा सकती है। यह सिर्फ 10 सेकंड
केविन तक ही रहता है और सब उसे ऐसा करने से रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है। हाओचेन के पास बहुत ज्यादा ऑरा आ जाता है और नाइट नंबर 1 भी अपने आप को तैयार कर लेता है और अब उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। हाओचेन की तलवार जमीन के अंदर तक खड्डा कर रही है और अगर ये एक बार भी उससे लड़ गई तो फिर यह जीत जाएगा, लेकिन हर बार वह इसे डिफेंस करने में कामयाब हो पा रहा है। लेकिन उसे इस अटैक को डिफेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है और अब हमें इन दोनों के बीच का मुकाबला बराबरी का दिखता है, जिसमें कभी हाओचेन पीछे ढकेल दिया जाता है तो कभी नाइट 1। लेकिन तभी हाओचेन के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, जिस पर नाइट 1 उसे समझाता भी है कि तुम रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट हो जाएगी और तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। लेकिन हाओचेन नहीं रुकता, बल्कि वह विक्टिम अटैक से व्हर्लपूल क्रिएट करके उस पर हमला करने को तैयार हो जाता है और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।